नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप जानते हैं आज 1 जुलाई है। आज ही के दिन यानी कि 3 नए जो लॉ हैं, कानून जो व्यवस्था है उससे तब्दील होने जा रही है। और वहीं पर अगर बताना चाहेंगे, इस समय हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस यानी कि द्वारा यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि गांधीनगर पुलिस स्टेशन में है। और बताना चाहेंगे जो 3 नए कानून यानी कि आज इम्प्लीमेंटेशन होगी। और बताना चाहेंगे भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि अधिनियम संहिता 2023। बताना चाहेंगे ये पहले जो होता था, अब कई सारे बदलाव आएंगे जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी पुलिस द्वारा एक कार्यक्रम किया गया था कि आज अब ये कानूनों के माध्यम से सज़ा नहीं बल्कि साफ दिया जाएगा। इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं गांधीनगर पुलिस स्टेशन के। और ये भी बताना चाहेंगे आपको कि पहले सीआरपीसी और आईपीसी अब उसकी जगह ले रहा है संहिता 2023। और बताना चाहेंगे इसमें कि इंडियन पिनल कोड आईपीसी की 1860 की जगह लागू हो रहा है भारतीय न्याय संहिता 2023। उसी के साथ अगर बात करें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की, तो वहीं पर 1973 की जगह लागू हो रहा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। वहीं पर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब लागू हो रहा है भारतीय यानी साक्ष्य अधिनियम 2023। और इस बदलाव के साथ, इस नए कानून के साथ क्या क्या होगा, आज से भारत यानी कि आपराधिक न्याय के एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। भारत में 1 जुलाई से देश में आईपीसी सीआरपीएस की जगह अब बताना चाहेंगे भारतीय न्याय यानी कि संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो कि लागू होने जा रहा है। और साथ ही साथ बताएंगे आपको नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य होगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह बना अपराध भगोड़े और साथ ही साथ अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। उसी के साथ अगर बात करें तो मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास या मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। चलिए आपको आगे की झलकियां बताएंगे। इस समय आप देख रहे हैं दृश्यों में गांधीनगर पुलिस स्टेशन में, जहां पे आज सेलिब्रेशन किया जा रहा है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज को लेकर। वहीं पर एडीजीपी जम्मू जो है आनंद जैन जी भी पहुंचते हुए, एसएसपी जम्मू यहाँ मौजूद हैं, एसपी साउथ अजय शर्मा जी, अन्य जो पुलिस के आला अधिकारी हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और आज यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जा रहा है। जो नए 3 लॉज जो हैं, जो बताना चाहेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023, साथ ही साथ बताना चाहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए डीआईजी सुनील गुप्ता जी, एडीजीपी जम्मू आनंद जैन जी, अन्य पुलिस एसएसपी जम्मू, अन्य पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर प्रस्तुत हैं। और यहाँ पर जो आज 3 लॉ जो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023, साथ ही साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। डिस्ट्रिक्ट पुलिस की ओर से ये सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज। इस समय मंच पर डीआईजी सुनील गुप्ता जी, साथ ही साथ अब डीसी जो जम्मू हैं सचिन कुमार वैश्य, वो भी यहाँ पहुँचते हुए, एडीजीपी आनंद जैन जी और साथ ही साथ एसएसपी जम्मू Honorable Chief Guest were the ADGP Jammu Zone, Shri Anand Jain IPS, DC Jammu, Shri Sachin Kumar IAS, Welfare Committees, officials of CRPF, media persons and all other dignitaries present here. A very good morning to one and all. It is a great pleasure of mine to address and share with you all this historical day when the 3 new criminal laws, namely Bharatiya Sanhita 2020 Sanhita, that is BNSS 2023, Bharatiya Sakshya Adhiniyam, that is BSA 2023, are coming into effect from today, which aims at providing speedy IG sir to
ADGP sir, kindly honor DC Jammu, Sachin Kumar sir. Our worthy SP Jammu will honor DIG Jammu Kashmir Samba Range, Sunil Gupta sir. SP South Zone Jammu City, Ajay Sharma sir, to kindly honor SSP Jammu. और जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानून में तीव्रत न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइम्स लाइन जोड़ी गई हैं। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जाँच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने, दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरी होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। वहीं पर बताना चाहेंगे नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे। नए कानून से मुकदमे जल्दी निपटेंगे, साथ ही आधुनिक तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाने से साथ शिकायत समन और गवाही की प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस्तेमाल से न्याय की रफ्तार तेज़ होगी। साथ ही साथ अगर कानून में तय समय सीमा को ठीक सही मंशा से लागू किया गया, जैसे कि कानून लाने का उद्देश्य है, तो निश्चय ही नए कानून से मुकदमे जल्द निपटेंगे और तारीख पर तारीख के दिन जल जाएंगे। लगातार जिस तरह से आप जानते हैं तारीख पे तारीख वो दिन इन कानूनों की वजह से ये बताया जा रहा है कि अगर सही से इसको इम्प्लीमेंट के बाद फिर काम किया जाए तो तारीख पे तारीख का जो है उससे जल्द यानी कि छुटकारा पाया जाएगा। 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करें, यानी आपराधिक मुकदमे की शुरुआत एफआईआर से होती है। नए कानून में तय समय सीमा में एफआईआर दर्ज करना और उसे अदालत तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNS में व्यवस्था है कि शिकायत मिलने पर 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की increases punishments for acts and new crime that is evolving in our society, and it removes certain archaic concepts which have been struck down by the Honorable Supreme Court of India. और साथ ही साथ ये भी बताना चाहेंगे आपको कि 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। 3 से 7 साल की सज़ा के केस में 14 दिन में प्रारंभिक जांच पूरी करके एफआईआर दर्ज की जाएगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद उसे न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा। The crime against women and children are also include specific offences against voyeurism. They include offences against stalking. A new section 69, which criminalizes and punishes having intercourse with any female individual by using deceitful means in a specific context. New concept that has been introduced in the Bharatiya Nya Sanhita. Alongside these crimes, more heinous crimes against the state have been included and criminalized. These include crimes of organized crime and petty organized crime, along with Section 113, and as a continuing act of illegal activity done by the same group of individuals, so that the offense becomes continuing and gives continuous economic rewards to the people who are committing them. The compensation which is provided through stalking, behavior of sexual assault, और खास करके महिलाओं के प्रति अपराध के मामले में आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए पहले की तरह 60 और 90 दिन का समय तो है, लेकिन 90 दिन के बाद जांच जारी रखने के लिए कोर्ट से इजाज़त लेनी होगी और जांच को 180 दिन से ज़्यादा लंबित नहीं रखा जा सकता। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन दी गई है, यानी चार्जशीट दुष्कर्म के मामले में 7 दिन के भीतर पीड़ित की चिकित्सा रिपोर्ट यानी कि मेडिकल रिपोर्ट पुलिस थाने और कोर्ट भेजी जाएगी। अभी तक लागू नया कानून आने के बाद समय में पहली कटौती यही होगी। नए कानून में आरोप पत्र की भी टाइमलाइन है।
180 दिन में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। ऐसे में जांच चालू रहने के नाम पर आरोप पत्र को अनिश्चितकाल के लिए नहीं लटकाया जा सकता। डिप्टी कमिश्नर जम्मू, SSP जम्मू, friends from CUPF, other esteemed guests and friends from media fraternity, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो 3 नए लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं, तो अभी तक माहौल बड़ा सीरियस था। अगर ADG सर मुझे परमिट करें सर, तो टू बी ऑन द लाइटर साइड आई जस्ट वांट टू से समथिंग। सर जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 था, that has been replaced with the BNSS। BNSS जो है it stands for भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि आज रात 000 ओवर से सर्वप्रथम मैं जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक श्री RR स्वयं महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के उपराज्यपाल आदरणीय श्री मनोज सिन्हा जी को एक पौधा उपहार देकर उनका स्वागत करें। अभी हमारा लाइव टेलीकास्ट श्रीनगर से चल रहा है, सो आई जस्ट टेक ए ब्रेक फॉर सम। माननीय मुख्य सचिव महोदय, वो आदरणीय सलाहकार महोदय को भी एक पौधा भेंट में देकर उनका भी स्वागत करें। नई आपराधिक कानून के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो न केवल आरोपी को दंडित करने के लिए है, बल्कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए भी है। इसलिए यह दंड के बजाय न्याय पर जोर देता है। आज से लागू होने वाले नए कानूनों के साथ हम नागरिकों को शीघ्र और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीड़ितों को केंद्र में रखते हुए वैज्ञानिक विवेचना, पूर्ण पारदर्शिता के नए आपराधिक कानूनों के इस कार्यान्वयन समारोह में अध्यक्षता कर रहे हैं। आपको यह जानकर अत्यंत हर्ष होगा कि इस समारोह में जम्मू कश्मीर के सभी 23 जिलों, जिसमें 3 पुलिस जिले भी शामिल हैं, के सेशंस जज, डिप्टी कमिश्नर, SSP, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षाविद, अधिवक्ता, स्वयंसेवी संस्थाएं, महिलाएं, युवा। श्री N. कोटेश्वर सिंह जी, Chief Secretary Sri Atul Dundu ji, Advisor to the Honorable Lieutenant Governor Sri Rajiv Bhatnagar ji, esteemed Justices of the High Court, Senior Judicial Officers, my esteemed colleagues in the Civil and Police Administration, and dear friends. First and foremost, I extend a warm welcome to the Honorable LG, Honorable Chief Justice, and all the dignitaries who have honored us with their presence today. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल गायक जय विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 श्री रंजन सर का, DSG DSK डॉक्टर श्री गुप्ता सर का, जहाँ पर आए हुए गणे मान्य अतिथिगण, इन सबका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और यहाँ पर आए। हमने DSG सर को और DSG सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वेलनेस वीकर को सिलेक्ट करने के लिए
प्रस्थान करें और उसके बाद आप सबसे प्रिय बंधुओं से रिक्वेस्ट है कि पाबंदी के लिए ज्वाइन करें। धन्यवाद। और इस समय हमको बता रहे हैं कि एडीजीपी अनंत जैन जी, डीआईजी सुनील गुप्ता जी, एसएसपी जम्मू विनोद कुमार जी और साथ ही साथ एसपी साउथ जो हैं अजय शर्मा जी, इनकी पूरी टीम यहाँ देखिए पूरा पुलिस का अमला मौजूद है, एसएसपी ऑपरेशन भी यहाँ मौजूद है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे अभी फ्लैग अप किया जाएगा इस गाड़ी को, जिसमें उन 3 कानूनों के लिए तो जनता को अवेयर किया जाएगा। ये व्हीकल है जो आप इस समय की तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव विजुअल दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। यह जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू सेलिब्रेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज अवेयरनेस व्हीकल, इसके माध्यम से यानी कि आप देख रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आखिर जो 3 आपराधिक कानून हैं वो आम जनता के लिए कितने सहायक होने वाले हैं और पुलिस कितनी अपनी प्रतिबद्धता से उन कानूनों का लाभ जो आम जनता तक पहुंचाएगी। जो आज 3 में आपराधिक कानून को लागू किया जा रहा है, क्या कहेंगे? जी, इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम है इस कानून में, दंड की जगह न्याय और सुरक्षा। ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारे कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूं जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोरफीचर के भी प्रावधान है, तो उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकेंगे। सर, चैलेंजेस भी है इसके साथ साथ फेक कंप्लेंट इससे बढ़ने का जो है आशंका बनी रहेगी। वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएँ। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सर, टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम हैं? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने में। सर, इन लॉज को लेकर पुलिस कितनी सहायक है आम जनता की मदद करने के लिए? सर, इसमें हम लोग उनको बता भी पाएंगे कि उनकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, और जैसे 90 दिनों में हमें विक्टिम को भी बताना है कि उसकी कंप्लेंट पे कार्रवाई क्या हुई है, उसकी इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई क्या हुई है। कोई प्रोसिक्यूशन अगर विड्रॉ होता है तो उसमें हमें बताना है कि हमें उसको पहले कॉन्फिडेंस में लेना है कि आपकी प्रोसिक्यूशन क्यों विड्रॉ हुई है। तो लिहाजा काफ़ी अमूलचूल काफ़ी बदलाव आया है, जिससे कि हमारी कारकर्दगी में और पारदर्शिता आएगी। सर, क्या J&K पुलिस इन कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार? पूरी तरह सक्षम है। सर, एक संकलन पोर्टल भी जो कि एक ऑनलाइन किया गया, उसके माध्यम से जनता अपनी जो कंप्लेन उसमें दर्ज करवा सकती है, तो कितना कारगर साबित होगा? 0 FIR का संदर्भ भी आया है, तो FIR कहीं भी दर्ज हो सकती है। तो अब ये बड़ी सुविधाजनक प्रक्रिया है, तो कोई कहीं भी ऐसे कंप्लेंट अपनी दर्ज करेगा, उसके बाद हम लोग उस कंप्लेंट पर जो है त्वरित कार्रवाई कर सकेंगे। धन्यवाद। आम जनता की राय इन 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में, चलिए जानते। सर, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ स्वरण डोगरा। स्वरण जी, क्या कहेंगे? अंग्रेज़ों के 150 वर्ष जो पहले बनाए गए कानून थे उन्हें रिप्लेस किया गया नए कानूनों, 3 आपराधिक कानूनों के तहत, क्या कहेंगे आप? हम इंडियन गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो न्यू 3 क्रिमिनल लॉज आए हैं हम वेलकम करते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि इन 3 न्यू क्रिमिनल लॉ इंट्रोड्यूस होने के बाद हमारे यहाँ पे फाइलिंग का कंसेप्ट शुरू हुआ है, 0 FIR का कंसेप्ट शुरू हुआ है। जैसे हमें सुनने में आता था कि जब भी कोई कन्विक्शन हो वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होनी चाहिए, उसे इम्प्लीमेंट किया गया है। जैसे ड्यूरिंग द ब्रिटिशर रूल जो सेडिशंस के लॉज थे उन्हें ख़त्म किया गया है, और जो हमारे ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इनको कॉमन मैन सेंट्रिक रखा गया है, सिटीजन सेंट्रिक रखा गया है, टू प्रमोट जस्टिस नॉट टू गिव पनिशमेंट। इट्स ए वेलकमिंग स्टेप ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। थैंक यू। हमने आपको पूरे विजुअल बताया। आज से यानी आज 1 जुलाई से पूरे देश भर में जो अंग्रेज़ों के बनाए कानून को रिप्लेस किया गया है, पहला 3 जो आपराधिक कानून है उसको लाया गया है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। और बताना चाहेंगे इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 और साथ ही साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता 2023 इन्हें रिप्लेस किया गया, और साथ ही साथ समय सीमा भी तय की गई है
किस अपराध पर कितनी जल्दी यानी कि इस केस को वाइंड अप किया जाए या इस पर कार्रवाई होगी। और साथ ही साथ बताएंगे अगर कोई व्यक्ति मॉब लिंचिंग होती है उसे आजीवन कारावास, साथ ही साथ मौत मृत्युदंड भी की सजा हो सकती है। उसके बाद महिलाओं के साथ अगर दुष्कर्म किया जाता है तो 7 दिन के अंदर पुलिस और कोर्ट में यानी पुलिस उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे कोर्ट में सबमिट करनी होगी। यानी कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि सजा नहीं बल्कि अब न्याय पर काम होगा, ये साफ तौर पर कहना जम्मू कश्मीर पुलिस का। और किसके चलते आज यहाँ पर एक कार्यक्रम किया गया, सेलिब्रेशन की गई, जो नए 3 आपराधिक कानूनों को लाया गया है वो साफ तौर पर देश के जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरिया में आप देख रहे हैं किस तरह से इस कानून को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से अवेयरनेस भी दी जा रही है। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि एलजी मनोज सिन्हा का भी कहना है कि अंग्रेजों के द्वारा 150 साल पुरानी जो प्रथा उसे बदला गया है। और बताना चाहेंगे इसे दंड केंद्रित नहीं, अब होगा न्याय केंद्रित, ये साफ तौर पर एलजी मनोज सिन्हा जी का भी कहना है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव हमें जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी एक आम नागरिक तक पहुंचे। और ये भी बताना चाहेंगे एक ऑनलाइन जो साइट है यानी कि संकलन पोर्टल के माध्यम से आप अपनी ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं समय की बचत और पुलिस थानों में, स्टेशन में जाकर, चौकी में जाकर बार बार चक्कर लगाने से बेहतर है कि आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके लिए सुविधा इन 3 आपराधिक कानूनों के तहत अब तक लाई गई है। चलिए देखते हैं आने वाले समय में कितने कारगर साबित होते हैं 3 आपराधिक कानून जो लाए गए, जहां पर आईपीसी पहले होता था और साथ ही साथ सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड को तब्दील कर भारतीय न्याय संहिता, साथ ही साथ बताना 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और उसके बाद भारतीय यानी कि साक्ष्य अधिनियम संहिता 2023 ने रिप्लेस किया। आपका क्या कहना जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर भी कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।